नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। YS शर्मिला की मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी से खैर सगाली मुलाकात। रियासती वजीर जी कमलाकर कोरोना वायरस से हुए मुतासिर, ट्वीट के जरिए दी इत्तला। साउथ जोन पुलिस की स्पेशल टीम ने मोटरसाइकिल गाड़ियों को चोरी करने वाले 2 अफराद को लिया हिरासत में और 12 गाड़ियों को किया बरामद। जहराबाद MLA कैंप ऑफिस में बदकम्मा तकरीब, MLA मानिक राव ने की शिरकत। कहा CM KCR ने रियासत में बदकम्मा त्यौहार को सरकारी सतह पर एहतमाम करते हुए इसकी अहमियत को मजीद बढ़ा दिया है। आज एक ही दिन में शहर में 2 अफराद का हुआ कत्ल। टप्पा चबूतरा PS लिमिट्स में शौहर ने किया बीवी का कत्ल। दूसरी जानिब दिन दहाड़े चंद्रानगुट्टा PS लिमिट्स में एक नौजवान का हुआ कत्ल। अब पेश है खबरों की तफसील। YSRTP की सरबराह YS शर्मिला ने आज जनूबी हिंद की अजीम दरसगाह दारुल उलूम रहमानिया वाक़ तालाब कट्टा पहुँचकर सदर जमीयतुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद गयासुद्दीन रहमानी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद आमिर कासमी, मुफ्ती महमूद ज़ुबैर कासमी, YSRTP के स्पोक पर्सन व हैदराबाद के इंचार्ज सैयद मुश्तबा अहमद और YSRTP के यूथ आइकन मोहम्मद अजीम के अलावा दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि हाल ही में YS शर्मिला ने मौलाना जाफ़र पाशा से भी मुलाकात की थी। वेलकम मैम, बहुत शुक्रिया। राइट, आमिर भैया। ये 50 साल से चल रहा है स्कूल, मैं इसी में पढ़ा हूँ। इसका फर्स्ट मैच है हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज YS राजशेखर रेड्डी मरहूम की साहिबजादी शर्मिला साहिबा हम लोगों से खैर सगाली मुलाकात करने के लिए दारुल उलूम रहमानिया हैदराबाद तशरीफ़ लाई थी और आकर उन्होंने अपनी आमद का मकसद ये बताया कि आप लोगों से मिलने और आप लोगों की दुआ लेने के लिए आई हूँ। आप हज़रात के इल्म में होगा कि मैंने एक सियासी पार्टी बनाई है और मैं इस सिलसिले में वादा करती हूँ कि वालिद साहब के नक्श क़दम पर चलूँगी और जिस किस्म का मामला रियासत के बसने वाले सब लोगों के लिए वालिद साहब ने किया था ऐसे ही मैं करूँगी। और मैं आपसे इस सिलसिले में आप लोगों से दुआ लेने और आप लोगों की तायीद लेने के लिए आई हूँ। यही उन्होंने अपनी आमद का मकसद बयान किया और उसके बाद कुछ बातें हम लोगों ने भी उनके सामने रखी और उसके बाद वो यहाँ से रुखसत हो गई। YS राजशेखर रेड्डी साहब की बेटी YS शर्मिला आज जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारों से मुलाकात के लिए दारुल उलूम रहमानिया तशरीफ़ लाई। उन्होंने अपने आने का मकसद ये बताया कि मैं खैर सगाली मुलाकात के लिए और आप लोगों की दुआओं के हुसूल के लिए आई हुई हूँ। उनसे काफ़ी तफसीली बात हुई जिसमें हमने जहाँ उनके वालिद की खिदमात को सराहा, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए जो 4% रिज़र्वेशन उनके वालिद की एक बहुत बड़ी देन है उसको सराहा गया। वहीं उनसे ये भी कहा गया कि इस वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों के सिलसिले में जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों को पूरा किया जाए। ख़ास तौर पे 4% रिज़र्वेशन का जो मसला है वो अभी तक खटाई के अंदर पड़ा हुआ है। इससे कबल इस सिलसिले में जगन मोहन रेड्डी साहब से भी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने बुलाया तो उस मौके पर भी जमीयतुल उलमा ने उनसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सिलसिले में जो कार्रवाई जिस नहज पे होनी चाहिए और जिन ताकतवर वकला के ज़रिए से होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। ये शिकायत भी उनके सामने रखी गई। उस पर YS शर्मिला ने कहा कि मैं अपने बाप की बेटी हूँ और मैं वादा करती हूँ कि उनके वालिद ने जो जो खिदमात मुसलमानों के लिए और रियासत के मुतासिरा लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए और मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए उनके वालिद ने जो खिदमात अंजाम दी थी, जो स्कीमें चलाई थी, वो सारी ही स्कीमें वो दोबारा लाएंगी
और बिलखुसूस मुस्लिम तबके को इज़्ज़त के साथ और उनको खुश करते हुए वो जो है आगे लेके चलेंगे, ये इसका उन्होंने वादा किया है। इस मौके पर जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी साहब के अलावा हज़रत मौलाना फ़सीहुद्दीन नदवी साहब, हज़रत मौलाना अलीम कौसर साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल बसीर साहब, हज़रत मौलाना वसीम जावेद साहब, मौलाना आमिर कासमी साहब, हज़रत मौलाना अबरारुल हसन रहमानी साहब और भी दीगर ज़िम्मेदार हज़रात शरीक रहे और ये सभी हज़रात उस गुफ्तगू के अंदर मौजूद थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए और बिलखुसूस रियासत के मुसलमानों के लिए खैर का ज़रिया बनाए। रियासती वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। उन्होंने इस बात की इत्तला ट्विटर पर दी। कमलाकर गुज़िश्ता 2 माह से हुज़ूराबाद असम्बली हलक़े के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम में मसरूफ़ थे। कल सेहत में तब्दीली महसूस करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें वो कोरोना से मुतासिर पाए गए। वज़ीर मौसूफ़ ने हालिया दिनों में इनसे मुलाकात करने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। साउथ जोन पुलिस की स्पेशल टीम ने गाड़ियों को चोरी करने वाले 2 नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 24 साला सैयद अब्दुल शाहिद और 24 साला मोहम्मद सुल्तान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अब्दुल शाहिद जो कि बिस्मिल्लाह कॉलोनी बालापुर का रहने वाला है और सुल्तान जो कि तालाब कट्टे का रहने वाला है। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिल्स को बरामद किया। इस सिलसिले में साउथ जोन के एडिशनल DCP रफ़ीक ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की मज़ीद तफसील बताई। इस बीच में साउथ जोन और आजू-बाजू के PSS में ये बाइक थेफ्ट्स के केसेस ज़्यादा होने से गजराव भोपाल साहब, हमारे साउथ जोन DCP साहब, CP साहब के इंस्ट्रक्शंस पे एक स्पेशल टीम फॉर्म करें और एक टीम कम से कम 15 दिन से काम कर रही थी। करके दोनों को पकड़ी ये टीम। सैयद अब्दुल शाहिद बोल के एक 24 ईयर्स का है, इन्हों बालापुर के रहने वाले, और एक मोहम्मद सुल्तान 24 ईयर्स के हैं, इन्हों तालाब कट्टे के रहने वाले अमरनगर के। ये दोनों को पकड़ने के बाद में इंट्रागेशन में 12 बाइक्स हम लोग रिकवरी करे। पूरे बाइक्स की कीमत 3,80,000 तक रही थी। और ये पूरे 7 पोल्यूशन के केसेस हैं, चिकड़पल्ली, मुगलपुरा, चार मीनार, चंद्रायण गुट्टा, राजेंद्र नगर और छतरीनाका। तो ये लोगों का ये मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है, जहाँ पे भी अपन बाइक्स पार्क करके रखते हैं अंधेरे एरिया में, वहाँ पे जाते हैं लोग, एक जना वॉच करता रहता और दूसरा हैंडल तोड़ता, 2 वायरा जॉइंट करके बाद में बाइक स्टार्ट कर लेके जाके आउटस्कर्ट्स पे छुपा के रख लेते हैं। और लेके जाने के बाद में नंबर प्लेट निकाल देते हैं और सामने पीछे के बम्पर्स निकाल देते हैं, कोई पहचान नहीं जैसा। और वो चीज़ों को तो स्क्रैप में बेच दिया और थोड़ों को फेंक दिए। और बाइक्स को 2-3 दिन में ये लोग डिस्पोल करने वाले थे, अपनी टीम पकड़ ली। इसमें इंस्पेक्टर रवि कुमार और गौस खान और कांस्टेबल्स हमारे सरवर पाशा, रत्नम, शरद बाबू, राघवेंद्र और नरेश चौहान, इन लोगों की बहुत ही मेहनत है। इन सबको CP साहब शार्टली रिवार्ड देंगे। किस लिए ये किया करते थे? ये लोग जलसे के वास्ते, ईजी अर्निंग के वास्ते ये केसेस करे बोल के बोल रहे थे। और इसके पहले भी कुछ केसेस करे क्या, और भी कुछ केसेस है क्या, लोगों को रिमांड तो भेज दिए, पुलिस कस्टडी लेके फर्दर इंटरेक्शन करेंगे हम लोग। इन लोगों को कहाँ से पकड़े सर? ये लोग हमारी टीम रेलवे स्टेशन के से पकड़ के लेके आई। मौलाना जाफरुल आबिदीन रज़वी ने कहा कि मरकज़ी मिलाद कमेटी हनमकुंडा वरंगल के ज़ेर एहतमाम 26वां जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 18 अक्टूबर बरोज़ पीर बवक्त 9 बजे बमुकाम ज़करिया फंक्शन हॉल रायपुर हनमकुंडा में बड़े पैमाने पर जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने आज रायपुर में वाक़ मदरसा अरबिया जामिअतुल बरकातिया में मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। क़ब्ल अज़ी जलसे से मुताल्लिक़ दीवारी पोस्टर का भी रिस्म इजरा अमल में लाया गया।
हल्का असम्बली जहराबाद के मुस्तखर में वाक़ MLA कैंप ऑफिस में आज बदकमा तकरीब पुरजोशो खरोश अंदाज में मनाई गई। इस मौके पर TRS के रुकन असम्बली के मानिक राव ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील के बाद बदकम्मा त्यौहार को सरकारी सतह पर एहतमाम करते हुए इसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। कहा जो इस बात का इशारा करता है कि हुकूमत तेलंगाना ख़वातीन की इज़्ज़त व नफ्स और इसके विखार का पूरा ख्याल रखती है। इस बदकम्मा तकरीब में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन, TRS पार्टी जहराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, अर्बन वुमेन डायरेक्टर मंजुला, टाउन डिप्टी डायरेक्टर रामा देवी, आत्मा कमेटी के सदर नशीन विजय कुमार, DCD के चेयरमैन A पाटिल, जहराबाद मंडल के सदर हुगेली रामलू के अलावा TRS की ख़वातीन कायदीन व दीगर मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के हाथों आज जलपल्ली म्यूनसिपल के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दी के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर G प्रवीण कुमार, जलपल्ली के TRS पार्टी के सदर इकबाल बिन खलीफा और माइनॉरिटी लीडर खैसर बॉम के अलावा काउंसलर्स मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में हमारे और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबीता अंदर मैडम की हिदायत पर यहाँ पर कामों का इफ्तिताह किया गया, जिसकी लागत 38 लाख से, जिसमें डेवलपमेंट वर्क जैसे डीनिच लाइन CC रोड के मुख्तलिफ वार्डों में जैसे कि 16, 8 और 5 नंबर वार्ड में, जिसकी पूरी टोटल लागत 38 लाख से। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम का और तमाम बल्दिया के स्टाफ का और यहाँ के लीडर्स का, काउंसलर का, कि ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए शुक्रिया। शहर के विजयनगर कॉलोनी में कुछ अफराद एक शख्स को हरासा करके इसकी ज़मीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक याकूब खादरी नामी शख्स ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि विजयनगर कॉलोनी में इनकी 808 गज ज़मीन को कुछ अफराद नकली पेपर्स बनाकर इसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने CCS पहुंचकर जुमला 12 अफराद पर केस दर्ज किया और पुलिस से इंसाफ की मांग की। खादरी है, मेरी प्रॉपर्टी विजयनगर कॉलोनी में है, 800 गज 808 गज। कुछ लोग जो है ना मेरी प्रॉपर्टी को जो है फेक फौज और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बना के नाजायज़ तकलीफ़ देने की वजह से जो है ना परेशान कर रहे थे। मैं इसी सिलसिले में CCS को आके कंप्लेन किया हूँ और बराए वक्त जो है ना CCS वाले जो है कंप्लेन को जो है ना FIR में इशू करे। ये लोगों के नाम है नवीन कुमार, श्रीमती कविता, श्रीमती किरण, त्रिमूर्ति पिल्ले, साईनाथ पिल्ले, S गणेश, शकुंतला, संगीता, सुनीता, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद ताजुद्दीन, कल्पना वाइफ ऑफ नवीन कुमार और भी कई लोग हैं इनके साथ मिले हुए, और भी इनके साथ कई लोग मिले हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जो है ना इनको जो है जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और भी कई जो है ना ये लोग जो है कब्जे करे हुए हैं, फुटपाथों को घेरे हुए हैं, लिहाजा पुलिस वाले जो है ना जो कार्रवाई कर सकते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो ये कब से चला था? ये करीबन जो है अभी नया एक केस फाइल करे थे वो लोग, जिसमें जो है ना फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट डाले सो है वो कोर्ट में। हम लोग कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपीज़ लेके आके जो है ना कंप्लेन में दिए ये सारी चीज़। तो ये मतलब मेन सरगना कौन है इसका? मेन जो है ना इसमें GPA होल्डर है जिसका नाम मोहम्मद जावेद है। ये लोग मिलके जो है पूरा जो है बाजू जो हमारा टेनेंट था उसको लेके जो है ना सारी चीज़ जो है ना क्रिएट करे सो है। ऑलरेडी जो है 2007 में एक केस चला था 4th सीनियर पे रेंट कंट्रोल में, 4th एडिशनल रेंट कंट्रोल में, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट डाले थे ये लोग। उसमें ये चीज़ साबित हो गई थी कि फौज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है। IG स्टैम्प की रिपोर्ट है हमारे पास। IG स्टैम्प की रिपोर्ट रहने के बावजूद भी जो है वो लोग फिर एक नया केस फाइल करें, जिसकी वजह से हमारे को काफ़ी तकलीफ़ दे रहे हैं और काफ़ी परेशान कर रहे हैं। इसके लिए मैंने कंप्लेन किया है कोर्ट में आके, यहाँ CCS में। CCS में जो है ना FIR इशू करें। तो कुछ रॉडी शीटर वगैरह है क्या उसके अंदर? बीच में जो है ना कुछ राउडी शीटर को भी भिजाए थे, जिनका एविडेंस मेरे पास है। वो मैं लैंड ऑर्डर को जो है ना कंप्लेन कर चुका हूँ, उसके अगेंस्ट भी जो है ना कंप्लेन करूँगा और एक बार। कौन से रॉडी शीटर? नाम तो नहीं मालूम मेरे को। बगैर नंबर की गाड़ी पे आके कुछ लोग जो है आके डरा के धमका के गए थे। जी हाँ, CCTV क्या फुटेज है मेरे पास।
शोहर ने अपनी बीवी पर शक करते हुए इसका कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शोहर श्रीनिवास और इसकी बीवी मंगलम्मा के दरमियान मामूली सी बातों को लेकर झगड़े चलते रहते थे, लेकिन इस दरमियान श्रीनिवास ने अपनी बीवी पर शक करते हुए कल रात इसका कत्ल कर दिया। इस मामले में टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता DI प्रसाद राव ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। हमारा को आज सुबह 5:30 वो टाइम पे हमारा को डायल 100 कंप्लेंट आया तो हमारा BC पेट्रोल कार नाइट ड्यूटी ऑफिसर नरसिम्हा नायक वो स्पॉट को गए तो उधर इनका उधर मालूम हुआ से क्या बोले तो मंगलम्मा को इनका हस्बैंड मार डाल दिया बोल के मालूम हुआ। वो जब तक वो बॉडी इनका बेटी उस्मानिया दवाखाना को शिफ्ट करे वो वहाँ पे डॉक्टर देख के ब्रॉड डेड बोल के डिक्लेयर करा। भाई ये इश्यू क्या है बोले तो मंगलम्मा को श्रीनिवास को दोनों का बीच में थोड़ा पेटी इश्यूज में क्वारलिंग रोज़ होते रहते। ऐसे इनका ऊपर डाउट है कहते, शक है कहते इनके ऊपर। वो 12 में रात में भी थोड़ा झगड़ा हुआ तो इनका बच्चा विष्णु बोल के दोनों को समझा के काम पे गए। बाद में 4 बजे 4:30 का टाइम पे वो पत्थर का वो स्टोन रहते घर में यूज़ करे सो और रोलू बोलते इससे शर्क में मार डाल दिए। डाले बोले तो इसको हेड इंजरी होके डेथ हो गया बोल के कंप्लेंट दिए सो केस रजिस्टर करके वो श्रीनिवास के लिए वो 40 इयर्स। शहर के अत्तापुर पिल्लर नंबर 244 के करीब कल रात एक कार उलट गई। तफसीलात के मुताबिक चलती हुई कार अचानक हादसाती तौर पर उलट गई। मुकामी अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को सीधा किया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। बता दें कि इस हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। मैडम उधर बैठे आप लोग, वहाँ बैठे प्लीज, कम सीट गिरो मेरी बाइक क्यों ओके ऑल ओके मैडम। भाई उठाओ गाड़ी उठाओ तुम, भाई गाड़ी उठाओ जी, गाड़ी उठाओ। अरे ड्राइवर कौन है जी? ड्राइवर कौन है? अरे ड्राइवर कहाँ है जी? अरे गाड़ी तो हैदराबाद के पुराने शहर में आज दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मकतूल कार में चंद्रायन गुट्टे से हाशिमाबाद की समेत जा रहे थे कि हमला आवारों ने इनकी कार के सामने अपनी गाड़ी को रोक दी और इन्हें गाड़ी से उतार कर मोहलिक हथियारों से हमला करके इनका कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त हामिद बिन अल जुबैदी की हैसियत से कर ली गई है। कत्ल की वजूहात की पुलिस तहकीकात कर रही है। कत्ल के बाद हमला आवर वहां से फरार हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में DCP साउथ जोन डॉक्टर गजाराव भोपाल IPS ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। 4 बजे को चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन रोड पे हामिद बिन अली जुबैदी नाम के एक आदमी को कत्ल किया गया। वो मनी ट्रांसफ़र बिज़नेस, वेस्टर्न यूनियन बिज़नेस उसका है, बारकास में रहता हूँ। इसमें अभी शक 3 लोगों पे, 3 भाई जाबरी, आदिल जाबरी, सईद जाबरी, रईस जाबरी, तीनों भाई हैं। उस पर शक है, इनसे थोड़ा उनका पैसों का कुछ झगड़ा चल रहा है उसमें, और कोर्ट में भी केस है बोल रहे हैं उसके ऊपर। कुछ सिविल केस हो सकता है, अभी तक डिटेल्स मिला नहीं। उसके बाद से आज इन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा है। पहले ये सभी दोस्त थे, मिलके बिजनेस भी करे बोलते, लेकिन आजकल उनके डिफरेंसेस आए और इसमें ये इशू हुआ। हम टीम्स फॉर्म किए और उसमें जल्दी से जल्दी उसको एक्यूज को पकड़ेंगे। सर मैक्सिमम आए दिन यहाँ पर पुराने शहर में कत्लेआम होते ही जा रहे हैं क्या? ये चोई इस केस में है, वो रिपीट ऑफेंडर नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। इसमें अभी तक जो मेजर क्राइम्स उसका राउडी शीटर ऐसा कुछ नहीं है इसमें अभी तक। वो बिजनेस वाले सब लोग, इस केस में तो वो रिपीट ऑफेंस नहीं है। सर कितने लोग सिलेंडर कितने लोग अभी टीम्स है उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं अभी।
जिला संगारेड्डी के मुगड़मपल्ली मंडल के कांग्रेस के नुमाइंदा सरपंच माड़गी अरशदुज्जमा पटेल के फार्म हाउस पर कल इनके मेथोडिस्ट रूरल हाई स्कूल अलीपुर के 1990 बैच के खदीम साथियां जो एक साथ तालीम हासिल किए, इन तमाम की कल एक खैर सगाली इज्तिमाई दिली मुलाकात हुई, जिसका मकसद इस आशूब दौर में एक दूसरे की खुशी और गम में शिरकत करना है, ताकि इस गहमा गहमी और नफसा नफसी के आलम में जहां पर लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इन्हें करीब करके बचपन की यादों को दुनिया में एक मिसाल के तौर पर खुशगवार यादों को ताज़ा करना है। इस मौके पर मोहम्मद रहीमुद्दीन, संजीव, वेंकट रेड्डी, सीनू, राजेश, गणेश, मोती, अमन, अब्दुल गफ्फार, मानिक, अब्दुल अलीम, शेख अली, अशोक रेड्डी, सुनील, विजय राम रेड्डी, वेणुगोपाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। वाईएस शर्मिला की मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी से खैर सगाली मुलाकात। रियासती वजीर जी कमलाकर कोरोना वायरस से हुए मुतासिर, ट्वीट के जरिए दी इत्तला। साउथ जोन पुलिस की स्पेशल टीम ने मोटरसाइकिल गाड़ियों को चोरी करने वाले 2 अफराद को लिया हिरासत में और 12 गाड़ियों को किया बरामद। जहराबाद एमएलए कैंप ऑफिस में बदकम्मा तकरीब, एमएलए मानिक राव ने की शिरकत। कहा सीएम केसीआर ने रियासत में बदकम्मा त्यौहार को सरकारी सतह पर एहतमाम करते हुए इसकी अहमियत को मजीद बढ़ा दिया है। आज एक ही दिन में शहर में 2 अफराद का हुआ कत्ल। टप्पा चबूतरा पीएस लिमिट्स में शौहर ने किया बीवी का कत्ल। दूसरी जानिब दिन दहाड़े चंद्रानगुट्टा पीएस लिमिट्स में एक नौजवान का हुआ कत्ल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।